नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। तो स्वागत है आपका एक नई जगह और एक नए ब्लॉग के अंदर। तो आप देख ही सकते हैं आज हम आए हैं जसमंत लेक, जो कि काफ़ी खूबसूरत लेक है और काफ़ी अच्छी लेक बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, चारों ओर ये जो पहाड़ियाँ बनी हुई है, चारों तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ बनी हुई है। पहाड़ियों के अंदर बीचों बीच यह झील बनी हुई है। देखने पर लगता है मानो किसी जन्नत में आ गए हो। काफ़ी अच्छी झील है और ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वहाँ पर एक महल बना हुआ है। और उसी तरह आप देख सकते हैं दोस्तों, पीछे एक महल और ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए राजा महाराजाओं के टाइम में कैसी कारीगरी, ये पुराने पत्थरों से पूरा जैसमंत लेक बनाया गया है। ये पूरी जैसमंत लेक की पाल है दोस्तों। ये कुछ इस तरह की पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई है। और जैसमंत में दोस्तों ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो इन हाथियों तक पानी आ जाता है। और काफ़ी समय पहले तो यहाँ ऊपर तक भी पानी आ गया था। देख सकते हैं ये यहाँ पे पूरी कारीगरी करी हुई है। और यहाँ से आप बोट के अंदर बैठ सकते हैं। बोट का जो चार्ज है दोस्तों 100 से 150 रुपये का चार्ज है। अलग अलग चार्ज है यहाँ पे बैठने का। और अगर आप 50-100 रुपये में बैठते तो आपको वो पहाड़ी दिख रही है, वहाँ से लगाकर वहाँ तक आपको घुमाकर वापस लेकर आते हैं। और सामने दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी होटल बनी हुई है। वहाँ पे आप रुक सकते हैं। काफ़ी अच्छी 5 स्टार होटल बनी हुई है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बैठे हैं, जसमंत लेक आए हैं और हमें एक दादाजी यहाँ पे मिल गए हैं। दादाजी बोल रहे हैं मक्की के दाने ले लो, जो मछलियों को खिलाना और कबूतरों को देना। तो हम दादाजी से यहाँ से ये मक्की के दाने ले लेते हैं। दादाजी कितने का है ये? 10 का है? 10 का है। तो रोज बेचने आते हो यहाँ पे? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो कई पता। हाँ, इस उम्र में भी आप काम करो, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ आप जो पहाड़ियाँ देख रहे हो, ये अरावली पर्वतमालाओं से पूरा घिरा हुआ है जसमंत लेक। और यहाँ पे 2 टापू बने हो अंदर। दादाजी अंदर जो 2 टापू बने हो वो कहाँ पे? एक तो वो दिखा रहा है दूध। कौन सा वाला? ये सामने सामने वो 2 बीच में बने हुए हैं। वो थंबे हैं सामने। अच्छा, वो थंबे बने हुए, वहाँ 2 टापू बने हुए, वहाँ लोग रहते हैं अभी? टापू में? हाँ। वहाँ नहीं रहते, सामने होटल में रहते हैं। अच्छा, सामने होटल में, मतलब जो घूमने के लिए आते हैं। एक होटल इधर है, ये पार के पास है, वो पार पानी माइन है। अच्छा, तो वो होटल वाला पानी में है, वो 2 टापू पानी में है। अच्छा, मतलब उसके आप आगे भी टापू है और वहाँ पे होटल बनी है, वहाँ पे लोग रहते हैं। हाँ, ये होटल 2 होटल पानी के 100 फीट बीच में है। अच्छा, बीच में पानी में और होटल है आगे? पहाड़ पास है, वो पहाड़ दिखा रहा है। हाँ, ये हाँ। पहाड़, ये वो नाव आवे रही है। अच्छा अरे पास है वो पहाड़ दिखा रहा है, वो हाँ, बड़ा इतना अच्छा। तो वो एक वाइट कलर की होटल हमें यहाँ से दिख रही है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। उसके पास में भी एक होटल बनी हुई है। अच्छा वे आगे ये पहली रही है सफेद वाली। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दाने ले लिए जो इन कबूतरों को हम खिला देते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो, खा लो भैया। हम खाना लेके आए और तुम भाग रहे हो। ये लो खाओ। ला भाई ला, थोड़े दाने और दे, इनको खिलाते हैं। लो। अरे यार कहाँ भागते हो, खा जाओ। तो दोस्तों जसमंत लेक पर आप ये एक मंदिर देख सकते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और राजा महाराजों द्वारा ये नवदेश्वर महादेव जी का मंदिर बनाया हुआ है। और जालियाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो कलाकारी है किस तरीके से, ये देख सकते हैं। अभी तो कबूतरों ने ख़राब कर दिया है, लेकिन कारीगरी आप यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है। ये जो पूरा आर्किटेक्चर है राजा महाराजाओं द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे पत्थरों में ये पूरा बनाया गया है। सामने से मैं आपका मंदिर का व्यू दिखा देता हूँ कुछ। ये मंदिर देख सकते हैं आप, ये जसमंत लेक पर ही बना हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा जसमंत लेक, और सामने ये बोटिंग वगैरह होती है। और साइड में
सामने ही सामने ये महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों जैसमन लेक हम घूमने आए थे और काफ़ी अच्छी लेक है, घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और इस लेक के ऊपर मैं आपको नीचे जाके लेक का कुछ पूरा व्यू दिखा देता हूँ। देख लीजिए आपके किस तरीके का पूरा ये व्यू है। नीचे से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा ये जैसमन का दोस्तों व्यू नज़र आता है। अभी तो हालांकि दोस्तों पानी जो देख रहे हैं आप काफ़ी कम हो चुका है पानी। बाकी यहाँ पे जो हाथी बने हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ हाथी बने हुए हैं, हाथियों से भी ऊपर पानी आ जाता है काफ़ी समय। और चारों तरफ ये झाड़ियाँ पूरे देख सकते हैं आप, पूरा जंगल का एरिया है ये पूरा। और जंगली जानवर जीव जंतु वगैरह यहाँ पे काफ़ी रहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जैसमन लेक पर हाथी बना हुआ है, जो यहाँ पे एरिया में काफ़ी प्रतीक चिन्ह के रूप में है कि यहाँ के हाथी तक पानी आ जाता है तो फिर यूँ कहलाता है कि जैसमन भर गया है। और काफ़ी प्राचीन कलाकारी है, राजा महाराजाओं द्वारा निर्मित यह जो हाथी है देख सकते हैं आप। हाथी के ऊपर ये घंटी लटक रखी है और ये पूरा हाथी बना हुआ है। अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि हाथी के ऊपर न बैठे, हाथी को छेड़छाड़ करना मना है। दोस्तों आप प्राचीन कलाकारी देखिए किस तरीके से ये जो पत्थरों में कलाकारी की गई है, पत्थरों को उखेड़ के किस प्रकार की ये प्राचीन डिजाइन बनाई गई है। इस तरह की जो डिजाइन है आजकल के कारीगर तो बना ही नहीं पाते हैं, ऐसे पत्थरों में कारीगरी बनाई गई है। और उस टाइम ऐसे कुछ औजार वगैरह भी नहीं होते थे, इतने मतलब आधुनिक औजार वगैरह भी नहीं होते थे, तो भी प्राचीन लोग कितने अच्छी कारीगरी कर लेते थे। काफ़ी दिल खुश हो गया ये सारी चीज़ें देखकर यहाँ पे जैसमन लेक के ऊपर। और ये हाथी यहाँ पे जो बना हुआ है, इस हाथी का तो पूछो ही मत, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों, बहुत ही शानदार। काफ़ी अच्छी लेक है जैसमन लेक दोस्तों। यहाँ पे आने का तरीका मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अगर आप उदयपुर आते हैं तो उदयपुर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यह जैसमन लेक बना हुआ है। और यहाँ पे आप मात्र 50 से 60 रुपए के अंदर जैसमन तक आप पहुँच जाओगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है। यहाँ का जो टिकट है दोस्तों मात्र 10 रुपये टिकट है, पर मेंबर का 10 रुपये टिकट है। 10 रुपये के अंदर आप पूरा जैसमन लेक देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको रुकना हो तो रुकने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे होटल्स बनी हुई है। पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया कि यहाँ पे वो वाइट कलर की वहाँ पे होटल आइसलैंड बनी हुई है। और नीचे भी जैसमन लेक जो है थोड़ा ऊपर बना हुआ पहाड़ी पे, तो नीचे भी रुकने की बहुत सारी व्यवस्था है। वहाँ जाके आप रुक सकते हैं और खाने पीने का सारी सुविधा अच्छी है, मतलब दुकानें वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से अवेलेबल है। और आप जानते ही आप सभी कि देश विदेश से यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं और छुट्टियों के दिनों में, और काफ़ी सारे लोग आते हैं। एक मिनट मैं आपको कुछ व्यू दिखा देता हूँ। अरे दोस्तों इतना अच्छा व्यू आ गया कि मुझे बीच में रुकना पड़ा, कि काफ़ी अच्छा व्यू आ गया, कबूतर उड़ रहे थे। तो टॉपिक क्या था वही मैं भूल गया। तो मैं आपको बता रहा था कि आप किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं, और काफ़ी अच्छी जगह, इंटरेस्टिंग सी जगह है। तो दोस्तों जैसमन का जो वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ पर जाने का जो शुल्क है उसकी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं यहाँ की पूरी जानकारी। और भारतीय पर्यटक का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 75 रुपीज़ है। और अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी ज़रूर लेकर आएँ, आपको काफ़ी इसमें छूट मिल जाएगी। छात्र का यहाँ पे, भारतीय छात्र का 40 रुपये मात्र आप जो है देकर और पूरा वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ का विजिट कर सकते हैं। ये जो है वन्य जीव क्षेत्रीय वन अधिकारी, मतलब यहाँ से ही जो प्रवेश द्वार है, और यहीं से आप वो जो सामने रूठी रानी का जो मतलब महल बना हुआ है वहाँ पर आप जा सकते हैं। एक महल दोस्तों यहाँ पे ये बना हुआ है, इस पर आप सब दोस्तों आपको पैदल जाना होगा, क्योंकि अभी मैंने बात की यहाँ पे वन्य जीव अधिकारियों से, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि बाइक नहीं जाती है। और दोस्तों दूसरा महल जो मैंने आपको बताया था वो सामने जो पहाड़ी पर महल बना हुआ है
वहाँ पर आप जा सकते हैं बाइक लेकर, वहाँ पर बाइक लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर आराम से बाइक पहुँच सकती है। और दोस्तों जैसमन झील का जो अभ्यारण्य बना हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, उसमें प्रवेश और प्रवेश की जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है, जैसे साफ शब्दों में लिख रखा है कि सुबह प्रातः 9 से शाम को 5 बजे तक, और सूर्यास्त के बाद अभ्यारण्य में प्रवेश निषेध है। इस चीज को लिखने का भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। दोस्तों ये चीज लिखने का सबसे बड़ा कारण आप इधर देख ही सकते हैं ये पैंथर साहब ये जो है दोस्तों, इनका खतरा रहता है पैंथरों का, क्योंकि पूरा जंगल का एरिया है और आपके ऊपर अटैक वगैरह हो सकता है। तो इसलिए नाइट में जो है दोस्तों अभ्यारण्य को बंद रखा गया है। तो आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में इस अभ्यारण्य के अंदर जा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा अभ्यारण्य है, आप घूम सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस अभ्यारण्य में आज नहीं जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम आपको है फिर कभी जाके दिखाएंगे, और आपको इस वीडियो के माध्यम से आपका जो प्यार मिलेगा उससे मुझे पता चल ही जाएगा कि मुझे यहाँ का ब्लॉग आगे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और आप ऊपर देख सकते हैं, अगर आप इस वीडियो के ऊपर अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो दोस्तों मैं आपको वो महल ऊपर बना हुआ है, और ये जो महल बना हुआ है जो वन के अंदर बना हुआ है ये मैं आपको विजिट कराऊंगा। तो दोस्तों जैसमन झील का व्यू मैंने आपको यहाँ से तो दिखा दिया, अब मैं आपको ले जा रहा हूँ उस सामने वाली पहाड़ी पर, और उस सामने वाली पहाड़ी से मैं आपको इस जैसमन लेक का पूरा व्यू दिखाऊंगा। वहाँ से बोट भी हमें नज़दीक से दिखेगी, ताकि हमें पता चल सके कि बोट वाले हमें कहाँ तक ले जाते हैं। और उस पहाड़ी से मैं आपको ये पूरा व्यू दिखाऊंगा कि वहाँ से कैसा ये जैसमन लेक दिखता है। तो चलिए चलते हैं पहाड़ी पर। तो दोस्तों हम जा रहे थे आगे उस पहाड़ी पर, लेकिन बीच में हमें एक अच्छी जगह मिल गई। ये पाइपलाइन दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ से जैसमन का जो पानी है वो फिल्टर होकर उदयपुर तक जाता है, और उदयपुर में पूरा यही पानी यहीं से सप्लाई होता है। और ये पहाड़ी के पास में हम आ चुके हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से ये पूरा व्यू नज़र आता है, यहाँ से देख ही सकते हैं आप। यहाँ से पूरा जो वाटर है, वाटर प्योरीफाई होता है और प्योरीफाई होके उदयपुर सिटी तक पहुँचता है। और मैं आपको वहाँ उस पहाड़ी पर आके ले जा रहा हूँ, वहाँ से आपको कुछ व्यू दिखाते हैं कि कैसा नज़र आता है जैसमन लेक। तो चलिए चलते हैं आगे की उस पहाड़ी पर। तो दोस्तों तुम्हारे भाई ने आधी पहाड़ी जो है पूरी पार कर ली है, और आप देख ही सकते हैं मैं आ चुका हूँ आधी पूरी पहाड़ी को क्रॉस करके, और पीछे आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ बने हुए हैं। और भाई साहब ये सामने वाला पहाड़ देखो कितना खतरनाक पहाड़ बना हुआ ऊपर से। और एक मैं बात बता दूं एक आपको कि यहाँ पर बसें भी आती है। मुझे यार ताजुब होता है कि इतनी छोटी सी जगह पर बस कैसे आ जाती है, पर वही बात है, अपना इंडिया है, और इंडिया और ऊपर से राजस्थान, तो पायलट ड्राइवरों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। देख सकते हैं आप पूरा ये जो दिख रहा है पहाड़ के जो समीप रास्ता जा रहा है दोस्तों, ये रोड है, और ये रोड सीधे वहाँ आगे उस पहाड़ी तक जा रही है। और आगे भी गांव बने हुए हैं, उधर बहुत सारे गांव बने हुए हैं दोस्तों। और ये यहाँ से कुछ नज़र आता है जैसमन का पूरा व्यू। तो आगे की पहाड़ी वो जो कॉर्नर है वहाँ तक अपन जाते हैं, और वहाँ से मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा कि कैसा नज़र आता है। देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक एरिया है भाई साहब। तो फाइनली गाइस उस पहाड़ी पर हम पहुँच चुके हैं, और मैं आपको पहाड़ी दिखा देता हूँ। ये पीछे पहाड़ी बनी हुई है, यहाँ से 2 रास्ते क्रॉस होते हैं, एक रास्ता सीधा इधर जा रहा है और एक रास्ता ये जा रहा है। और ये पूरा पहाड़ी, और ये यहाँ से ये सनसेट हो रहा है दोस्तों, मैं दिखा दूँ। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे जो पूरा जैसमन लेक की जो पाल थी वो वहाँ बनी हुई है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि जो आइसलैंड होटल जो आइसलैंड है वहाँ जाने का रास्ता ये है, और काफ़ी विस्तृत एरिया में जो है ये जैसमन लेक फैली हुई है। ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया हमसे मिलने आई है। देख सकते हैं, क्या बोल रहे हो चिड़िया, मिलना चाहते हो हमसे? हम हैं यूट्यूब चैनल द उदयपुर वाले, आपका क्या नाम है, उड़ उड़ के कहाँ जा रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन दो। भाग गए दोस्तों। चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ जैसमन लेक,
देख सकते हैं आप चारों तरफ जंगल हैं और बीच में नावें चल रही है, लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छी जगह है। और इस पहाड़ी के पीछे सनसेट होने वाला है अभी। हालांकि पूरा सनसेट हम देख कर जाते हैं, लेकिन समय की काफ़ी कमी होने के कारण हम सनसेट नहीं देख पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप सभी से तहे दिल से माफ़ी तो क्या ही मांगे, आप हमारे सबके दोस्त ही हो। तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा और मनमोहक वातावरण का दृश्य हो गया है। शाम का अभी समय है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आपका जो भाई है अभी जैसमन लेक घूम रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं यहाँ पे। यार दोस्तों, इस चीज़ से मुझे काफ़ी नफरत है। लोग कचरा बहुत फैला देते हैं। अब इस कचरे का क्या इलाज है? अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अब जब मोदी जी कह रहे हैं कि कचरा मत फैलाओ, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो स्वच्छ रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाए दोस्तों। क्योंकि आज आप इस जगह पर घूमने आए हो तो यूँ मत सोचो कि आप आज ही घूमने आए हो। आपके आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ घूमने आएंगी, तो उनके लिए तो ये जो जगह है इनको स्वच्छ रखिए, क्योंकि कल को हम भी वापस यहाँ घूमने आ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसमन जो लेक था काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट वीडियो में आपने जो खाटू श्याम जी का हमारा वीडियो जो हमने डाला था, उसके ऊपर फाइनली दोस्तों 11K हमारे जो है व्यूज़ हो चुके हैं। तो आपने उस वीडियो पे इतना सारा प्यार दिखाया, उसके लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। जल्दी से भाई के ज़्यादा सब क्या बताऊँ,